इसका आंसर आप सभी स्टूडेंट देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला काफी इंपॉर्टेंट है और पूछा गया क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी हम आप लोगों को क्या बताए, ध्यान दीजिएगा, अभी हम आप लोगों को क्या बताए, ध्यान दीजिए, अभी हम आप लोगों को क्या बता रहे थे, सभी स्टूडेंट समझ भी रहे होंगे। वहां से जो हम आप लोगों के सामने जो समकोण त्रिभुज का, ध्यान दीजिएगा, जो समकोण त्रिभुज जब हम आप लोगों को बता रहे थे तो इसमें हम आप लोगों को क्या बताए हैं, ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिए आप सभी स्टूडेंट। हाँ समझिए, ये जो दोस्तों होता है आपका क्या होता है, लंब होता है, ठीक है। ये क्या होता है, आधार होता है, ठीक है, ये आधार। और ये क्या होता है दोस्तों, कण होता है। तो अभी हम आप लोगों को क्या बताए दोस्तों, हम बता रहे थे कण का स्क्वायर बराबर, ध्यान दीजिएगा, कण का स्क्वायर बराबर, कण का स्क्वायर क्या होता है, ध्यान दीजिए, यहां पे लिखते हैं, ध्यान दीजिए, कण का स्क्वायर क्या होता है, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो बोल रहे थे, ध्यान दीजिएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बता रहे थे ना। यानी कहने का मतलब है, कर्ण मतलब जो सबसे बड़ी भुजा है, ये 5 है, ये 12 है, ये 13 है, ध्यान दीजिएगा, अगर 13 का स्क्वायर दोस्तों 5 का स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर के बराबर है तो क्या होगा, वो समकोण त्रिभुज होगा। सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए, यानी जो सबसे बड़ी भुजा है दोस्तों, ये जो क्या है समझिएगा, ये अगर 13 का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, 13 का स्क्वायर बराबर है किनके, दो छोटी भुजाएं, कौन कौन दोस्तों, समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करिए, 5 का स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ध्यान दीजिए, 13 13 में 169 होता है, और 5 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, बताइएगा आप सभी स्टूडेंट, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। तो ये 169 बराबर है 169 के, जोड़ के देखिए, 144 25 169, यानी ये क्या है दोस्तों, ये एक समकोण त्रिभुज है। समझिएगा, समकोण त्रिभुज पहचानेंगे कैसे बताइए, तो बताइए आप सभी स्टूडेंट, समकोण त्रिभुज आप कैसे पहचानेंगे, बताइए आप सभी स्टूडेंट, बताने का प्रयास करेंगे। बड़ी भुजा का स्क्वायर करेंगे, और अगर दोनों समान भुजा, सॉरी, दो जो छोटी भुजाएं हैं उनके स्क्वायर के योग के बराबर है, तो क्या होगा, वो समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज में दोस्तों अभी हम आप लोगों को बता रहे थे, बताइएगा, समकोण त्रिभुज में क्या बता रहे थे, ध्यान दीजिए, समकोण त्रिभुज में, तो यहां पे आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे, यहां पे आप सभी स्टूडेंट प्रयास करेंगे, ये त्रिभुज क्या है, इस टाइप से है, ठीक है। ये देखिए, ये 5, ये 12, तो ये क्या होगा 13, और इसी में अभी हम आप लोगों को बता रहे थे, क्या इसमें पूछ रहे हैं क्षेत्रफल, तो समकोण त्रिभुज का दोस्तों क्षेत्रफल क्या होता है, बताइए आप सभी स्टूडेंट, तो आंसर दे रहे हैं आप सभी स्टूडेंट, सही दे रहे हैं, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 आधार क्या होगा, 5 मानिए या 12 मानिए, इस बीच से कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर आधार 5 मान लेते तो क्या होता, 5 भी मान सकते हैं, 12 भी मान सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो क्योंकि इधर गुने में है, तो आधार हो जाएगा आपका 12 और गुने ऊंचाई क्या होगा 5, तो ये 2 छक्के 12 6 5 30, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है, हाँ सेमी है, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मुकेश, स्मृता यादव, सभी स्टूडेंट सही है, हाँ कंचन प्रसाद एकदम सही, सभी स्टूडेंट सही है, किशन कुमार 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, हाँ दीपक कुमार, चलिए, हाँ समझने का प्रयास करिए सभी स्टूडेंट। हाँ मुरली मनोहर, देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर अगर है तो क्या है, वो समकोण त्रिभुज है। और जब समकोण त्रिभुज हो गया तो क्या लगाएंगे क्षेत्रफल के लिए, बताइए आप सभी स्टूडेंट, क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, हाँ क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अगर इसमें पूछ ले दोस्तों परिमाप, क्या बोल दे, परिमाप, तो परिमाप क्या हो जाएगा दोस्तों बताइएगा, 5 + 12 + 13, हाँ ठीक है।
हाँ परिमाप बोलेगा तो ठीक है, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे। हाँ 12 5 17 13 30, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। हाँ परिमाप बोलेगा तो ठीक है, लेकिन क्षेत्रफल बोलेगा तो क्या होगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इसमें परिमाप नहीं पूछा है, इसमें क्या पूछा है हम लोगों से, क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है। हाँ उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। हाँ समझने का प्रयास करिए, ठीक है। हाँ चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिएगा सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए। हाँ ये क्वेश्चन देखिए तो आप सभी स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन अच्छे से देखेंगे। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तथा 11 सेंटीमीटर लंबी हो। हाँ ध्यान दीजिएगा, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे तभी समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। हाँ देखिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तथा 11 सेंटीमीटर लंबी हो। तो ध्यान दीजिए, आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले तो आप ये देखेंगे क्या ये समकोण त्रिभुज है, पहले ये देखेंगे क्या ये समकोण त्रिभुज है, इसका आंसर आप सभी स्टूडेंट देंगे। तो समकोण त्रिभुज के लिए क्या करेंगे दोस्तों, सबसे बड़ी भुजा क्या है 11, 11 का स्क्वायर क्या दोस्तों 9 के स्क्वायर प्लस 10 के स्क्वायर के बराबर है। हाँ समझिए आप सभी स्टूडेंट, पहले ये देखेंगे क्या ये हो रहा है। तो 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 होता है। तो यहां पे देखना 121, 9 का स्क्वायर दोस्तों 81 होगा, और क्या होगा 10 का स्क्वायर क्या होगा 100 होगा। तो ये 121 और ये 81 और 100 जोड़ेंगे तो 181 इज नॉट इक्वल टू, बराबर है नहीं है। हाँ बराबर है नहीं है। जब ये बराबर नहीं होगा तो ये क्या है, ये समकोण त्रिभुज नहीं है। समकोण त्रिभुज नहीं है, ये एक विषम बाहु त्रिभुज है। क्या है दोस्तों, ये एक विषम बाहु त्रिभुज है। ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, ये क्या है एक विषम बाहु त्रिभुज है। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, 9 10 11 ये एक विषम बाहु त्रिभुज है। और विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हम आप लोगों को फॉर्मूला बताए थे, सभी स्टूडेंट को पता होगा। विषम बाहु त्रिभुज के लिए एक फॉर्मूला बताए थे पिछली क्लास में, S इंटू एस माइनस ए, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हाँ इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये फॉर्मूला बताए थे। S क्या होता है ध्यान दीजिएगा, अर्ध परिमाप। क्या होता है S सेमी पेरीमीटर, मतलब अर्ध परिमाप। S क्या होगा, S निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, A प्लस बी प्लस सी बाई 2 करेंगे, यस आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो A B C समझ रहे हैं ना, ये है। अब देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, तो S बराबर क्या होगा बताइए आप सभी स्टूडेंट, 9 प्लस 11 प्लस, ध्यान दीजिए 9 प्लस 10 प्लस 11 कुछ भी कर सकते हैं, 9 प्लस 10 प्लस 11 और बटा में दोस्तों क्या होगा 2। तो S बराबर क्या होगा 9 19 11 30, 30 बटा का 2 मतलब 15। S बराबर क्या होगा, हाँ S बराबर क्या होगा 15। अब तो आप कर सकते हैं, अब आप सभी स्टूडेंट कर सकते हैं, इतना तो आप सबको पता हो गया होगा, ठीक है। हाँ अब देखिए अंडर रूट समझने का प्रयास करिए, यहां पे देखिए 15 हो जाएगा, और ये देखिए 15 माइनस क्या होगा दोस्तों A 9, 15 माइनस 9, 15 माइनस क्या होगा दोस्तों ये B 10, और ये क्या होगा C, मतलब 15 माइनस क्या होगा 11, यही तो होगा। अब कर सकते हैं, आप सभी स्टूडेंट आंसर दे सकते हैं, ध्यान दीजिए। तो यहां पे आपका अंडर रूट में ध्यान दीजिए, हाँ 15 गुने, ध्यान दीजिएगा 15 में से 9 जा 6 गुने, 15 में से 10 जा 5 गुने, ध्यान दीजिए 15 में से 11 जा 4, ये होगा, हाँ ये होगा। अब देखिए अब थोड़ा सा आप लोगों को समझना है, अब आप लोगों को थोड़ा सा समझना है। अभी यहां पे क्या करिए आप सभी ना, फैक्टर कर लीजिए। देखिए 15 है ना, ध्यान दीजिए 3 गुने 5, 6 है ना, 2 तिहाई 6, 5 है तो कोई दिक्कत नहीं, फैक्टर नहीं होगा, 4 है 2 दूना के 4, समझ रहे हैं। तो इसको हम फैक्टर करेंगे, फैक्टर यहां पे कर देते हैं, ठीक है। हाँ फैक्टर यहां पे कर देते हैं, समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करिए। हाँ यहां पे देखिए अंडर रूट में ही हम
फैक्टर करेंगे। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 5। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 लिख सकते हैं। सभी स्टूडेंट देखिए 5 है तो इसका फैक्टर कुछ नहीं होगा, 5 ही होगा, ठीक है। हाँ, ये 4 है तो इसे भी हम कर सकते हैं, क्या, 2 गुने 2, ठीक है। अब इसमें जोड़ा बना के जो बाहर निकलने वाला है उसे हम बाहर निकाल लेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो बाहर निकलने वाला है उसे हम बाहर निकाल लेंगे। देखिए यहां पे आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे, समझ में आएगा। देखिए यहां पे ये 3 है, यहां पे भी 3 है, ये 5 है, यहां पे भी 5 है, और ये 2 है दोस्तों, यहां पे भी 2 है, ठीक है। यानी 3 गुने 5 गुने 2, 3 5 15 दूना के 30, और अंदर बच जाएगा सिर्फ 2। तो ये क्या हो जाएगा बताइएगा आप सभी स्टूडेंट, यहां पे लिख दे या ऊपर लिख देते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 30 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में क्या बचेगा, 2। यही आपका आंसर होगा। सभी स्टूडेंट समझिएगा, 30 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, 30 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। वेरी गुड, जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं आप सभी स्टूडेंट सही है। हाँ, जितने भी स्टूडेंट का 30 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर आया है, तो समझ रहे हैं क्या किए, फैक्टर किए, और जो कॉमन था 3 5 2, तो 3 5 15 दूना के 30 बाहर निकाल लिए, तो 30 अंडर रूट में क्या बचा, सिर्फ 2, तो 30 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे कि जब कभी भी विषमबाहु त्रिभुज आएगा तो क्या लगाएंगे, क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला एस इंटू, ध्यान दीजिए, अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, यानी अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ के आधा कर दीजिए, एस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बहुत अच्छे, समझ गए, एकदम सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, सभी स्टूडेंट समझते हुए चलिए, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, ठीक है। हाँ, समझते हुए चलेंगे तो सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। चलिए तो आप सभी स्टूडेंट तीसरा क्वेश्चन देखिए, तो तीसरा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा, ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ समझिए, पूछा गया क्वेश्चन है, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज, क्या, कौन सा त्रिभुज दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई क्रमशः x माइनस 2 सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर और x प्लस 2 सेंटीमीटर है, तो x का मान है, x का मान क्या है ये पूछ रहा है। तो समकोण त्रिभुज है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई x माइनस 2 सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर और x प्लस 2 सेंटीमीटर है। समकोण त्रिभुज कैसे होता है दोस्तों, बताइए तो आप सभी स्टूडेंट, समकोण त्रिभुज कैसे होता है, इस टाइप से होता है। हाँ, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए। हाँ, समकोण त्रिभुज कैसे होता है, इस टाइप से होता है, इस टाइप से होता है ना। ध्यान दीजिए, आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए। ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसमें आप कैसे पता करेंगे कौन आधार है, कौन ऊंचाई है, लंब है, और कौन कर्ण है, कैसे पता करेंगे। कर्ण क्या होता है दोस्तों, कर्ण क्या होता है बताइए आप सभी स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कर्ण क्या होता है। कर्ण सबसे बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा इसमें क्या है, x माइनस 2, एक्स या x प्लस 2। ध्यान दीजिएगा, आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए। अगर x की जगह आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, 4 5 6 7 8 2 3 कुछ भी रखिए, तो आपको पता लगेगा। अगर 3 रख रहे हैं, अगर x बराबर 3 रख रहे हैं, तो ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, इस प्रकार से रखे तो समझ रहे हैं ना आप सभी स्टूडेंट। हाँ, समझने का प्रयास करिए, अच्छे से समझिए। तो कर्ण क्या होगा, सबसे बड़ा x प्लस 2 जो है ये कर्ण हो जाएगा, ये x प्लस 2 हो जाएगा। अब इसमें आधार और लंब आप कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों, यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम ले दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, आधार, तो ये x माइनस 2 मान लीजिए, यहां पे दिया हुआ है, मान नहीं रहे, जो दिया हुआ है x माइनस 2 कर देते हैं, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका x, यही है ना, यही है ना, और ये x प्लस 2। अब देखिए यहां पे अब आप लोगों को थोड़ा सा समझना है। हाँ, थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा समझना है। देखिए क्या होता है दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बोल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहां पे आपको यह गलती नहीं करना है कि आप इसको प्रूव करके x की वैल्यू नहीं लाएंगे। आप x की वैल्यू क्या करेंगे, यहां इतना समझ गए, इसके बाद से आपको क्या करना है, गो थ्रू ऑप्शन, गो थ्रू ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएगा, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आप लोगों के एग्जाम में आएगा, तो आप इतना जब समझ गए तो ये क्या होगा दोस्तों, समझने का प्रयास करिएगा। हाँ, x प्लस, ये जो ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट,
हाँ, समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करेंगे तभी समझ में आएगा। x+2 का ध्यान दीजिएगा स्क्वायर किसके बराबर होगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर और प्लस किसके दोस्तों, x-2 के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, हाँ, अगर हम x की जगह पे अगर हम पहला ऑप्शन लेते हैं 10, तो 10 2 12 का स्क्वायर बराबर होगा किसके, यहां पे 10 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर के। ठीक है, हाँ, सभी स्टूडेंट समझेंगे। तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144, ठीक है, और 10 का स्क्वायर 100 और 8 का स्क्वायर 64। क्या ये बराबर है 164 के, नहीं है, बराबर है नहीं है, ध्यान दीजिए। चलिए कोई नहीं, हम अब चलते हैं ऑप्शन नंबर बी के तरफ। ऑप्शन नंबर बी में क्या है 8। अगर हम लेते हैं x बराबर, ध्यान दीजिए, x बराबर अगर हम लेते हैं x बराबर 8, तो ध्यान दीजिएगा ये 8 2 क्या हो जाएगा, 8 2 क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या होगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 8 में से 2 जा दोस्तों 6 का स्क्वायर। क्या ये बराबर है, बताइए तो। गजेंद्र दिवाकर, वेरी गुड, आंसर सही है आपका। ठीक है, हाँ, समझिए आप सभी स्टूडेंट। 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, मतलब 100 बराबर 64 36 100। कब हो रहा है दोस्तों, जब हम x बराबर 8 लिए हैं, तो मान क्या होगा दोस्तों, x का मान होगा 8। ठीक है, हाँ, अगर आप इस इक्वेशन को बना के स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे बहुत टाइम लगेगा, समझिए, स्क्वायर करके नहीं सॉल्व करना है, स्क्वायर करके आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको डायरेक्ट आंसर देना है। ऑप्शन में देखिए क्या रखने पे हो रहा है। ठीक है, हाँ, सीखिए, थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक भी सीखिए। यहां तक समझ में आ गया, फिर गो थ्रू ऑप्शन। हाँ, एकदम सही। 8 से क्या हो रहा है, ये सेटिस्फाइड हो रहा है ना, बस यही तो होता है। कण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कुछ भी बोलिए। ठीक है, एकदम सही। जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर बी आया, आप सभी स्टूडेंट सही है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ गए ना क्या करना है आपको। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन, हाँ, ध्यान दीजिए, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, अच्छे से देखेंगे तभी समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, अच्छे से देखेंगे तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन चौथा देखिए। क्वेश्चन कह रहा है यदि एक समभुज, ध्यान दीजिए, समभुज मतलब क्या होगा अभी बताएंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। यदि एक समभुज मतलब समान भुजा वाले त्रिभुज, ठीक है, कि भुजा की लंबाई, ध्यान दीजिए, 6 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल तथा ऊंचाई क्या है, ध्यान दीजिएगा, उसका क्षेत्रफल तथा ऊंचाई क्या है, ध्यान दीजिए। समभुज मतलब क्या होगा, समभुज, ध्यान दीजिए क्या है समभुज। समभुज का मतलब क्या होता है, समान भुजा वाली। ठीक है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, समबाहु, इसे हम बोल सकते हैं समबाहु। क्या बोल सकते हैं, समबाहु ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, हाँ, समझने का प्रयास करिए। तो इसके लिए हम आप लोगों को फॉर्मूला बताए हैं, इसके लिए हम फॉर्मूला बताए हैं। समबाहु एक बोल रहा है, ठीक है, समभुज लिख देगा तो कंफ्यूज ना होइएगा, मतलब समान जिसकी सभी भुजाएं हैं, और भुजा की लंबाई क्या दिया है 6 दिया हुआ है। ठीक है, हाँ, समबाहु त्रिभुज कैसे होता है, ऐसे होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, ए ए ए। ठीक है, यही तो बताया है कि नहीं सभी स्टूडेंट को। ठीक है, ये, और a बराबर दोस्तों आपके सामने दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आपके सामने दिया हुआ है a बराबर क्या, 6 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई दोस्तों क्या होता है, हाँ, ऊंचाई के लिए हम आप लोगों को फॉर्मूला बताए हैं, सभी स्टूडेंट को बताए हैं। ठीक है, ऊंचाई बराबर क्या होता है, √3/2a, √3/2a ऊंचाई। और क्षेत्रफल के लिए भी फॉर्मूला बताए हैं, √3/4a²। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल और ऊंचाई बताना है। ठीक है, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा बताइए, a की जगह 6 है ना, तो √3/2 × 6, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, यानी इसको 3√3 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 3√3 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे साफ लिख देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छा रहे दिखे। तो √3/2 × 6, तो 2 तिहाई 6, और ये क्या हो जाएगा 3√3 सेंटीमीटर, ये होगा ऊंचाई। ठीक है,
क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला बताए हैं आप सभी स्टूडेंट को। हाँ, क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला बताएं। क्षेत्रफल के लिए क्या बताए थे? √3/4 ए स्क्वायर। हाँ, अब तो कर सकते हैं क्षेत्रफल। √3/4 एक ही जगह पे क्या होगा? एक ही जगह पे क्या? 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 36, 4 9 36, 9 रूट, ध्यान दीजिए 9√3, ध्यान दीजिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग में आता है, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। हाँ, क्या होगा? 9√3। बहुत अच्छे, यहां पे थोड़ा सा समझना है। कुछ स्टूडेंट का आंसर गलत आ रहा है। यहां पे समझिए ये चीज, क्षेत्रफल थोड़ा सा समझेंगे। क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है √3/4 ए स्क्वायर। क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर, ऊंचाई के लिए ये, तो 9√3, समझ रहे हैं, और ये क्या हो जाएगा? 3√3। हाँ, समझिए आप सब स्टूडेंट, जब समझेंगे तब समझ में आएगा। हाँ, अब बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? कहां पे गलती कर रहे हैं? 18 कहां से आ रहा है? 18 कहां से आप लोगों का आंसर आ रहा है? अब आ रहा है सही। हाँ, क्या होगा? क्षेत्रफल 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊंचाई दोस्तों क्या होगा बताइए? 3√3 सेंटीमीटर। बस ए दिया है तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आप सबको फॉर्मूला पता है। आप सबको फॉर्मूला पता है कि ऊंचाई जब कभी भी दोस्तों पूछे, ध्यान दीजिए, ऊंचाई कभी भी पूछे तो √3/2 ए से फॉर्मूला होता है। और क्षेत्रफल दोस्तों कभी भी पूछेगा समबाहु त्रिभुज, यानी समभुज बोल रहे, मतलब समबाहु, मतलब जिसकी तीनों भुजा समान हो, यानी a बराबर 6 हो, ठीक है, यानी a बराबर कुछ भी दे, मतलब a ही एक ही भुजा का लंबाई दिया हो, और सभी भुजाएं क्या होगी? समान होगी, ठीक है। अगर 6 है तो 6 6 6, ठीक है, 8 है तो 8 8 8, 9 है तो 9 9 9, समझ रहे हैं ना? इस प्रकार से। तो क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए? हाँ, समझ में आ गया, बहुत अच्छे, समझ में आप लोगों को आ गया, बहुत अच्छे, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखिए आप सभी स्टूडेंट, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। हाँ, समझते हुए चलिए सभी स्टूडेंट, समझते हुए चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए तो क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 काफी इंपॉर्टेंट है, समझने की जरूरत है, पूछा गया क्वेश्चन है, क्या है? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 और 22 है, तदनुसार उस त्रिभुज का परिमाप कितना हो सकता है? ध्यान दीजिएगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई, ध्यान दीजिएगा, क्रमशः 15 और 22 है, तदनुसार उस त्रिभुज का परिमाप क्या हो सकता है? यहां पे क्या बोला है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होगा दोस्तों? दो भुजाएं बराबर होंगी, ध्यान दीजिएगा। हाँ, दो भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। ये भुजा बराबर हो, ये भुजा या ये भुजा, दो भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी, ठीक है। हाँ, और इसमें लंबाई क्या दिया है? 15 और 22 दिया है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें पूछ क्या रहा है? उसका परिमाप क्या होगा? परिमाप क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, यहां पे आप सभी स्टूडेंट समझिएगा, अगर हम इसे 15 मानते हैं तो ये भी 15 होगा, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका 22 होगा। हाँ, ये क्या होगा? 22 होगा। समझने का प्रयास करिए। और त्रिभुज का दोस्तों रूल होता है, दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से छोटी नहीं होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, तभी ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, ये चीज समझिएगा। हाँ, तो ये क्या है? एक त्रिभुज इससे बनाया जा सकता है, क्योंकि 15 15 30 22 से बड़ा है। अगर ये 7 7 रहता 14, तो ये क्या होता? त्रिभुज नहीं बनता। समझ रहे हैं ना? इस प्रकार से। तो यहां 15 15 30 इससे बड़ा है, यानी त्रिभुज संभव है, बनाया जा सकता है। तो अगर हम इसे जोड़ेंगे तो क्या होगा? 15 प्लस परिमाप, ध्यान दीजिएगा, परिमाप क्या होता है बताइएगा? तीनों भुजाओं का योग, ध्यान दीजिए। तो 15 प्लस 22, ठीक है, 15 15 30 और 22 क्या हो जाएगा बताइएगा आप सभी स्टूडेंट? 30 और 22 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 52 सेंटीमीटर एक हो जाएगा।
हाँ, अब देखिए थोड़ा सा समझिए, अगर हम जो दो समान भुजाएं हैं, हाँ, ऐसे भी आप बना सकते हैं। ध्यान दीजिए आप सब स्टूडेंट, अच्छे से समझने का प्रयास करिए। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, और आप इसको ऐसे भी, अगर ये दो जो समान भुजाएं हैं, अगर हम इसे 22 22 22 22 मान ले, तो ये क्या होगा, 15 होगा। होगा ना? हाँ, देखिए तो 22 22 44 15 से बड़ा है, ठीक है। तो ये भी इस प्रकार से भी त्रिभुज संभव है। तो अगर हम इसे देखें, इस ट्रायंगल से देखें, तो परिमाप क्या हो जाएगा बताइए? 22 प्लस 15 ये होगा। तो 22 22 44 और 44 15 59 59 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ, समझने का प्रयास करिएगा। सेंटीमीटर में यहां पे कुछ भी नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं, मीटर सेंटीमीटर हटा लीजिए। 52 और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 59, ठीक है। हाँ, इससे क्या होगा आपका, ध्यान दीजिएगा, इस वाले ट्रायंगल से आपका 52 आ रहा है, इस वाले से 59 आ रहा है, ठीक है। दोनों संभव है। तो आंसर इसका क्या होगा, 52 या 59। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही हो जाएगा। हाँ, समझिए आप सब स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। 52 या 59 किसमें दिया है, पहले में। समझने का प्रयास करिए। यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज बोल रहा है जिसकी दो भुजाएं समान है, और यहाँ पे लंबाई क्रमशः 15 और 22 दिया। तो एक बार 15 15 दो समान भुजाओं लेंगे तो एक 22 होगा, तो परिमाप क्या हो जाएगा, 52 होगा। एक बार क्या लेंगे, 22 22 लेंगे, 15 लेंगे, तो ये भी त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ पे परिमाप क्या होगा, 59। वेरी गुड, सभी स्टूडेंट सही है, जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर ए 52 और 59 आ रहा है। ये छठा क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यदि एक वृत्त की परिधि 18 पाई सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वृत्त के लिए दोस्तों हम आप लोगों को क्या बताए हैं, वृत्त का पूरा फॉर्मूला हम आप लोगों को बताए थे सबसे पहले ही। हाँ, वृत्त के लिए फॉर्मूला बताए थे, ध्यान दीजिएगा। परिधि क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, सब हम आप लोगों को बताए हैं। ये आर होता है, और ये जो दोस्तों दूरी है, ये क्या होती है, परिधि होती है। परिधि मतलब क्या दोस्तों, परिधि मतलब क्या, वृत्त की परिधि क्या होती है, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। वृत्त की जो परिधि होती है वो क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, 2 पाई आर। 2 पाई आर यही होता है ना। तो ये 2 पाई आर बराबर दिया है 18 पाई, परिधि ही तो दिया है, ये परिधि ही तो दिया है। समझने का प्रयास करिए, ये 2 पाई आर दिया है परिधि, ठीक है, और ये क्या है, 18 पाई है। हाँ हाँ, कंफ्यूज नहीं होना है, 18 पाई है, ठीक है। हाँ, या परिधि 18 पाई बराबर 2 पाई आर कर सकते हैं, कंफ्यूज आपको नहीं होना है, ठीक है। हाँ, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए यहां से आप क्या कर सकते हैं, यहां से आप क्या कर सकते हैं, आर की वैल्यू, आर की वैल्यू ला सकते हैं। हाँ, ध्यान दीजिएगा। तो आर बराबर क्या होगा बताइए, आर बराबर क्या होगा, 18 पाई। हाँ, पाई का मान 22/7 होता है, यहां पे भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बटा में क्या होगा, 2 पाई, पाई से पाई कटेगा, 2 9 18। आर बराबर क्या होगा, 9। हाँ, समझने का प्रयास करिएगा, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा बताइएगा आप सभी स्टूडेंट, आर बराबर 9, आर बराबर क्या, 9 सेंटीमीटर। ये आया दोस्तों त्रिज्या, ठीक है। हमें बताना है क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का दोस्तों जो क्षेत्रफल होता है, इसके लिए फॉर्मूला हम आप लोगों को बताए थे। हाँ, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। हाँ, सभी स्टूडेंट पहले समझिए, पहले सभी स्टूडेंट समझेंगे, तभी समझ में आप लोगों को आएगा, ठीक है। हाँ, पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन लिखना नहीं है, क्योंकि सभी में आंसर में क्या है, पाई में आंसर दिया है, ठीक है। हाँ, पाई में आंसर दिया है, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। तो यहां पे क्या होगा दोस्तों, पाई गुने आर क्या है, 9, 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81, क्या होगा, हाँ, पाई गुने 81, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 81 को पहले कर लेंगे, ठीक है। हाँ, लिखने का सही तरीका देखिए, हाँ, 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर। हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड, 81 पाई आ रहा है ना आंसर। हाँ,
तो परिधि से क्या किए, त्रिज्या निकाल लिए, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। हाँ, तो आर की वैल्यू यहां से आ गई, त्रिज्या आ गई 9, तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, आप लोग समझने का प्रयास करिए, अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हाँ, तो अच्छे से आप सभी स्टूडेंट देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को देखने की जरूरत है। सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक साइकिल का पहिया 44 किलोमीटर में 5000 चक्कर पूरे करता है, पहिए की त्रिज्या ज्ञात करे। पहिए की त्रिज्या मतलब आर आपको बताना है। हाँ, ध्यान दीजिए, तो यहां पे आप लोगों को पहले थोड़ा सा समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। हाँ, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, समझने का प्रयास करिएगा। जो एक चक्कर होगा, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। जो पहिया होता है गोल होता है, एक चक्कर में, ये समझिएगा, अगर यहां से चल रहा है ऐसे, एक चक्कर में चली गई दूरी क्या होगा, 2 पाई आर के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, एक चक्कर में चली गई दूरी क्या होगा, पहिए की परिधि के बराबर होगा। एक चक्कर में जो चलेगा दूरी वो क्या होगा, 2 पाई आर होगा। हाँ, नोट करिएगा आप सभी स्टूडेंट, एक चक्कर में चली गई दूरी मतलब पहिए की परिधि 2 पाई आर। यही होता है ना, वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। मतलब एक चक्कर में चली गई दूरी, यहां से यहां तक की ये जो दूरी होगी, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, ये जो दूरी चलेगा एक चक्कर में, एक चक्कर में जो ये दूरी होगा, ये क्या होगा दोस्तों, 2 पाई आर। क्या होगा, 2 पाई आर, मतलब पहिए की परिधि। तो अभी आपको यहां पे ध्यान नहीं देना, पहले ये देखना है, एक साइकिल की पहिया 44 किलोमीटर में 5000 चक्कर पूरे करता है। कितना, 5000। तो एक चक्कर, ध्यान दीजिएगा, एक चक्कर में चली गई दूरी कैसे निकालेंगे, समझिएगा, अभी हम आपको बताएंगे, पहले समझिएगा। यहां पे अब आपको यह देखना है कि 44 किलोमीटर और यहां पे त्रिज्या जो है सेंटीमीटर में है। तो अभी आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। 5000 चक्कर में चली गई दूरी 44 किलोमीटर, ठीक है, 44 किलोमीटर। तो इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 1000 मीटर। हाँ, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 44 किलोमीटर में क्या होगा, 44,000 मीटर। अब यहां पे सभी सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गुने 100 हो जाएगा, और बटा में क्या करेंगे, 5000। समझिएगा आप सभी स्टूडेंट। हाँ, ध्यान दीजिए, यहां पे बटा में क्या होगा, 5000। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, समझने का प्रयास करिए। देखिए 2 जीरो है, 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो यहां पे है कैंसिल, 5 से कटा लीजिए, 5 दूना के 10, 20 25 100, 44 दूना के क्या हो जाएगा, 44 दूना के 88, 880 सेंटीमीटर। हाँ, पहले आप सभी स्टूडेंट समझिए, इतना पहले समझिए हम कैसे किए, समझेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। हम लोगों से प्रश्न में पूछा क्या है, हम लोगों से प्रश्न में पूछा क्या है, परिधि बोला है, ठीक है। हाँ, परिधि बोला है, सभी स्टूडेंट समझिएगा। तो 2 पाई आर मतलब एक चक्कर, एक चक्कर में चली गई दूरी, समझ रहे ना। हम ये क्या निकाले हैं, हम ये क्या निकाले हैं, पहले ये बताइए। हम ये परिधि निकाले हैं, मतलब एक चक्कर में चली गई दूरी, 5000 चक्कर में इतना दूरी, तो एक चक्कर में भाग कर दीजिए ना 5000 से। हाँ, 880 सेंटीमीटर। समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करिए। 5000 चक्कर में कितना दूरी चलता है दोस्तों, 44 किलोमीटर, मतलब 44 गुने 1000 गुने 100 सेंटीमीटर। तो एक चक्कर में चली गई दूरी क्या होगा, नोट करिएगा, 880 सेंटीमीटर। और एक चक्कर क्या है दोस्तों, पहिए की परिधि के बराबर है, यानी कि 2 पाई आर बराबर क्या है दोस्तों, सभी स्टूडेंट बताइएगा, 880। अब यहां से आप सभी स्टूडेंट बता सकते हैं, यहां से आप सभी स्टूडेंट देखिए, 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर बराबर क्या होगा, 880। तो आर बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, 880। सभी स्टूडेंट देखिएगा, आर बराबर क्या होगा, अभी देखिए यहां पे 2 पाई आर बराबर, थोड़ा सा जगह कम है, ऊपर लिखते हैं, ध्यान दीजिए, 2 पाई आर बराबर 880। तो 2 गुने, ध्यान दीजिएगा, 22/7 गुने आर
बराबर 880 सेंटीमीटर में। ठीक है, आर बराबर क्या होगा बताइए आप सभी स्टूडेंट, 880, ध्यान दीजिएगा, हाँ ये गुने में है तो भाग में हो जाएगा, 2 गुने में है तो इसे भाग में हो जाएगा, तो इसे हम कर लेंगे 1/2 गुने, और ये 22/7 गुने में भाग में होगा तो 7/22। ठीक है, हाँ 7/22, यही तो होगा, यही तो होगा, समझ रहे हैं ना। अब इसको कटा सकते हैं आप सभी स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। 22 चौको 88, 2 से कटेगा 20, 20 सत्ते 140, आर बराबर क्या होगा 140 सेंटीमीटर। आ रहा है कि नहीं आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ये जो दोस्तों त्रिज्या है आर, तो आर बराबर क्या आ गया, देखिए यहां पे आ गया 140, 140 सेंटीमीटर, और यही क्या होगा आपका आंसर होगा। समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। नोट अच्छे से करिएगा, साफ से करिएगा। एक चक्कर मतलब पहिए की परिधि में चली गई दूरी क्या होगा 880 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ तो ध्यान दीजिएगा, तो त्रिज्या क्या होगा 2πr बराबर 880, क्योंकि एक चक्कर में चली गई दूरी क्या होगी, पहिए की परिधि के बराबर होगी, 2πr के बराबर होगी, तो 2πr के बराबर हो गया 880। ठीक है, 2πr के बराबर क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, 2πr के बराबर क्या हो गया 880, यही तो हुआ है ना। तो यहां से अब आप निकाल लिए 2 गुने 22/7 आर गुने आर। ठीक है, आर बराबर 140 सेंटीमीटर। आ रहा है सभी स्टूडेंट का आंसर, बताइए समझ में आया कि नहीं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उस क्वेश्चन को दोबारा हम समझा देंगे। वैसे यहाँ पे आप लोगों को डाउट 1% की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारी चीजें हम एकदम बेसिक से 0 लेवल से चैप्टर बाय चैप्टर क्लियर करते हुए चल रहे हैं। बस आप लोगों को तैयारी करना है, मन लगा के पढ़ना है। और साथ ही साथ अगर आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आप लोगों को बता दें, एग्जाम की संपूर्ण तैयारी 100% सिलेक्शन के लिए कराई जा रही है एसएससी मेकर के ऐप पे। तो आप सभी लोग एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में भी है। हम आपको बता दें, अगर आप एसएससी सीजीएल 2022 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आरंभ बैच चल रहा है, एसएससी जीडी 2022 के लिए फौजी बैच चल रहा है, एसएससी सीएचएसएल 2022 के लिए आपके लिए चल रहा है श्योर सिलेक्शन बैच, एसएससी एमटीएस 2022 के लिए भी श्योर सिलेक्शन बैच चल रहा है। तो इन सभी एग्जाम की तैयारी या अन्य किसी अन्य एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी एसएससी मेकर ऐप पे क्लासेस चल रही हैं। और सभी की सभी जो भी क्लासेस होती है एसएससी मेकर के ऐप पे, वो 0 लेवल से, बेसिक से और चैप्टर बाय चैप्टर चल रही है, और कम फी में आप लोगों को बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है, जिसे आप पढ़ के 100% अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो मैथ्स के लिए भी क्लासेस एकदम बेसिक से चली हुई है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए क्लासेस चली हुई है स्पेशल बैच, जिसमें आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की सभी आपकी जो सिलेबस में सब्जेक्ट हैं पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किया गया है। और हम आपको बता दें, अगर आप कंप्लीट मैथ और रीजनिंग की कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी चला हुआ है एसएससी मेकर के ऐप पे। और हम आपको बता दें, एसएससी मेकर का आप सभी लोग एग्जाम प्रिपरेशन जो ऐप है, इसको आप सभी लोग क्या करेंगे, पहले तो आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए मोबाइल में और इससे जुड़ जाइए। और आगामी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करेंगे तो आप एक बार ऐप पे विजिट करेंगे, देखेंगे उन सभी एग्जाम की बहुत ही शानदार तरीके से और जबरदस्त टीम के साथ आपकी तैयारी कराई जा रही है। तो आप लोग क्या करें, अभी एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जुड़ जाइए और मन लगा के तैयारी करिए और अपना सिलेक्शन 100% सुनिश्चित करिए। थैंक यू।